ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफरीना है। मैं एक पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूँ। मेरा इस फील्ड से गुज़िश्ता 8 साल से ताल्लुक़ है और मैं कराची में फेडरल पी एरिया और नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके अलावा मैं ओला डॉक पर वीडियो कंसल्टेशंस के लिए भी अवेलेबल हूँ और आजकल मेरा स्पेशल डिस्काउंट लगा हुआ है, तो आप वो प्रमोशन वहाँ से अवेल कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है टीथिंग प्रोसेस इन बेबीज़, मतलब बच्चों में जो दांत निकलने का अमल होता है। आज मैं उस पर बात करूँगी। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके लिए पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों में दांत कब निकलते हैं, उनकी क्या इकसाम होती हैं, उनकी जब बच्चों में दांत निकल रहे होते हैं तो क्या अलामात होती हैं। क्योंकि ये एक पेनफुल प्रोसेस है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से आप इसके सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें जो हमें इस प्रोसेस के दौरान जो है अवॉइड करनी है, नहीं करनी चाहिए, और वो क्या अलामात हैं जब आपको एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। जो टीथिंग प्रोसेस बच्चों में स्टार्ट होता है वो अमूमन 6 माह की उम्र पे स्टार्ट होता है और जो सबसे पहले दांत निकलते हैं वो आगे के निचले हिस्से के 2 दांत निकलते हैं। ये 6 से 8 माह के दौरान निकलते हैं अप्रॉक्सीमेटली। कुछ बच्चों में ये इससे पहले भी निकलते हैं और कुछ बच्चों में इसके बाद भी निकलते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसके बाद जो है ऊपर के जो फ्रंट के 2 टीथ होते हैं वो निकलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये 2 से 2.5 साल की उम्र तक तकरीबन सारे टीथ बच्चों के निकलते हैं। इन टीथ को हम जो है वो टेम्परेरी टीथ कहते हैं या दूध के दांत भी कहते हैं, प्राइमरी टीथ भी कहते हैं। जब ये बच्चों के दांत गिर जाते हैं जो 6 से 7 साल की उम्र में होता है, तो उसके बाद जो दांत आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। अच्छा, आज हम जो बात करेंगे वो छोटे बच्चों में दांत जब निकलता है उस प्रोसेस की बात करेंगे, जो प्राइमरी टीथ का प्रोसेस होता है, जो 6 माह की उम्र से शुरू होता है। अगर बच्चे को 6 माह की उम्र में दांत ना निकलें और 13 माह का बच्चा हो जाए तब तक भी दांत ना निकले, तो हम उसको डिलेड टीथिंग कहते हैं। इसके बहुत सारे जो है वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि पेरेंट्स के भी दांत देर से निकले थे, तो इस जब ऐसा हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स में भी ये मसला था और ये एक फैमिलियर मसला है। दूसरा ये कि इसके अलावा पैथोलॉजिक कॉजेज़ भी बहुत हो सकती हैं, लाइक कोई एंडोक्राइन का मसला है बच्चे में, या फिर कोई कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है बच्चे में, या बच्चा जब पैदा हुआ था तो वक्त से पहले पैदा हुआ था, जिसे हम प्री टर्म बेबी कहते हैं, या बच्चे का वज़न बहुत कम था जब वो पैदा हुआ था। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से डिलेड डेंटिशन हो सकती है। अच्छा, ये जो टीथिंग का प्रोसेस होता है इसमें एक दांत निकलने में तकरीबन 10 से 14 दिन लग सकते हैं। इसके जो शुरू के 2 से 3 दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं बच्चे के लिए, लेकिन एक दफ़ा जब दांत निकल आता है गम्स से बाहर तो फिर बच्चे के लिए पेनफुल इतना नहीं रहता। अब वो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। अब हम बात करते हैं कि वो क्या अलामात हैं जिससे पेरेंट्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बच्चे का टीथिंग का प्रोसेस हो रहा है, उसके अब दांत निकल रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि बच्चे को बहुत ज़्यादा राल टपकाना बच्चा शुरू कर देगा, जिसे हम ड्रूलिंग कहते हैं, क्योंकि बच्चों के मसूड़ों में सोजिश हो जाती है और उन्हें दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, बच्चे सही से सो नहीं पाते, अगर सोते भी हैं तो उनकी डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है। बच्चे रोने
जो है वो बच्चों का ज़्यादा हो जाता है। ये कुछ अलामात हैं जो कि पेरेंट्स देख सकते हैं। इसके अलावा सोजिश जो होगी, गम्स रेड हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनकी सोजिश हो जाती है, ये पेरेंट्स नोटिस कर सकते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो है बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। दो कि फ़ीवर नहीं होगा, मतलब 100.4 से कम ही बच्चों का टेम्परेचर होगा, लेकिन ओवरऑल जो नॉर्मल उनका बॉडी टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये एक नॉर्मल सिम्टम्स हैं कि जब बच्चा टीथिंग कर रहा होता है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अब वो कौन से सिम्टम्स हैं कि जब हों तो आपने अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करना है। उसमें जैसे अगर बच्चे को फ़ीवर है, मतलब उसका 100.4 से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है बच्चे को, या बच्चे को बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, तो आपने बच्चे के चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ज़रूर रुजू करना है, क्योंकि इस दौरान बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन से। बच्चे जो है वो हर चीज़ मुंह में डाल रहे होते हैं इसी एज पे, क्योंकि वो क्रॉल करना भी शुरू करते हैं, तो हर चीज़ जो उनके सामने आ रही होती है वो मुंह में डाल रहे होते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शन के। ये नॉर्मल कुछ अलामात या सिम्टम्स थे जब बच्चे की टीथिंग स्टार्ट होती है। तो उसके अब हम आते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे बच्चे के लिए पेन फ्री बनाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है और एक बच्चे के लिए, और एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, फंसी होता है, बहुत ज़्यादा पेन में होता है, तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो बहुत इजी सी कुछ टिप्स हैं या रेमेडीज़ हैं जिनको आप करके इस प्रोसेस को बहुत इजी बना सकते हैं बच्चे के लिए भी, और पेन फ्री बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप हाथ धोकर, अपने हाथ साफ़ करके सिंपली बच्चे के गम का मसाज करिए। आप जब मसाज करेंगे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा उससे रिलीफ मिलता है, पेन में है, और उसकी सोजिश जो है गम्स की वो भी कम हो जाती है। सेकेंडली ये कि आप कोई भी कपड़ा लेकर उसे साफ़ करके धोकर उसको गीला करके फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें तो वो ठंडा हो जाएगा। उस ठंडे कपड़े से भी आप बच्चे की गम का मसाज कर सकते हैं। तो वो जब ठंडा कपड़ा लगेगा तो उससे एक तो इन्फ्लेमेशन कम होगी, दूसरा मसाज से उस बच्चे के जो पेन है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। थर्ड ये कि मार्केट में बहुत इजीली टीथर्स या सूदर्स अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का टीथर ले लीजिए, कोशिश करिए वो सिलिकॉन का हो, रबर का ना हो, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। तो बच्चा जब उसको लेगा, चबाएगा, तो उससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप इसको नॉर्मल ऐसे ही क्लीन करके ऐसे भी दे सकते हैं, या इसे भी आप फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें और ये ठंडा हो जाएगा तो आप ठंडा करके भी बच्चे को दे सकते हैं। अगर इन सब रेमेडीज़ के बाद भी आपको लग रहा है कि बच्चा अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, उसकी इन्फ्लेमेशन भी कम नहीं हो रही और इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आप जो है डॉक्टर के मशवरे से बच्चे को पैनाडोल या पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। उससे एक तो बच्चे का पेन भी कम होगा, दूसरा ये कि बच्चे के जो अगर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो वो भी इससे कम हो जाएगा। अच्छा, ये तो वो नॉर्मल टिप्स हैं जो आपने करनी हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं करनी ड्यूरिंग दिस टीथिंग प्रोसेस, या आपने अवॉइड करनी है। पहली चीज़ तो कोशिश करना है कि बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, जो आसपास की चीज़ें हैं वो सब क्लीन होनी चाहिए। जो आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, जो टीथर सूदर बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो क्लीन होना चाहिए। क्योंकि बच्चा हर चीज़ जो है वो मुंह में लेता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और बच्चे फिर हाई रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शन के, उनको डायरिया हो सकता है। बच्चे के नेल्स साफ़ होने चाहिए, नेल्स प्रॉपर कट होने चाहिए, वरना उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंडली ये कि मार्केट में बहुत इजीली टीथिंग जेल्स मिलते हैं जिसमें लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि बच्चों के मसूड़ों को सुन्न कर देते हैं या नम कर देते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अवॉइड करें कि आप कोई ऐसी ड्रग यूज़ करें जिसमें लोकल एनेस्थेटिक हो, क्योंकि ये बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। थर्ड ये कि आप कोई होम्योपैथिक अगर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो बी श्योर कि वो बच्चे के लिए सेफ़ है, क्योंकि बहुत सारी होम्योपैथिक ड्रग्स हैं जो कि FDA अप्रूव नहीं हैं और फिर ये बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो
कोई भी ड्रग देने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू करें। होपफुली इस वीडियो से आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी और अब ये आपके बेबी के लिए टीथिंग प्रोसेस बहुत इजी और पेन फ्री हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं या आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑलोडॉग के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।